Hello dear students, this is Nilesh sir. I welcome you all in this session. Children, we are going to do some activities given before the story, How I Taught My Grandmother to Read. This story is written by Sudha Murthy, and let's do the activities first and then we shall study the story. Dear children, as you can see here, we are asked, why is it important to learn how to read and write? पढ़ना लिखना जरूरी है, तो क्यों जरूरी है? तो बच्चों, आपको तो पता है, जब आप पढ़ोगे लिखोगे तब आपको जॉब मिलती है, राइट? सो इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न टू रीड एंड राइट सो दैट वी कैन अर्न अ लिविंग, मतलब हम उपजीविका जिसे कहते हैं कर सकते हैं, काम कर सकते हैं. जिसे पढ़ना लिखना आएगा उसे अच्छा जॉब मिलेगा, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आएगा उसे तो हार्ड लेबर करना पड़ेगा. सो व्हेन वी रीड राइट वी कैन अर्न अ लिविंग. फिर और क्या कर सकते हैं जब हम पढ़ना लिखना सीखते हैं? सो इट हेल्प्स अस टू थिंक क्लियरली. हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं. जब सोच विचार करेंगे तब डिसीजन लेंगे, और सोच विचार करने के लिए सबसे पहले तो आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए. यू रीड द थॉट्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, यू रीड बुक्स, राइट? तो पढ़ना लिखना जो जानता है वो अच्छे से सोच सकता है, लॉजिकली रीजनेबली सोच सकता है और अपने डिसीजंस ले सकता है. और पढ़ना लिखना, what are some more uses of reading and writing? देखो बच्चों, आप जब लिखते हो पढ़ते हो साक्षर हो जाते हो, when you become a literate, ठीक है, तो आप सेल्फ रिलायंट हो जाते हो, जिसका मतलब होता है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो. आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, किसी पे निर्भर नहीं रहते हो. आप खुद से पढ़ लिख सकते हो, कहीं आना जाना हो आप लिख के पढ़ के जा सकते हो, दुनिया घूम सकते हो. जिसे पढ़ना लिखना आता है वो दुनिया घूम सकता है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है वो अपने गांव से बाहर भी नहीं जा सकता, राइट? उसके बाद राइटिंग रीडिंग हेल्प्स अस थिंक क्रिटिकली, कि हम किसी भी चीज को क्रिटिकली सोच सकते हैं. ओके, ये somehow it is related to this only, think clearly, think critically. We can think of some more uses, और भी कुछ uses है हम सोच सकते हैं. वैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पढ़ना लिखाना हमें काम आता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रीडिंग राइटिंग गिव्स अस कॉन्फिडेंस. ओके, यू बिकम कॉन्फिडेंट व्हेन यू नो हाउ टू रीड, हाउ टू राइट. तो ये कुछ यूजेस है पढ़ना लिखना इसीलिए आना जरूरी. आगे बढ़ते हैं. ये सेकंड एक्टिविटी है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस. विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक? देखो, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है, तो हमारे घर में जो भी हमारी मदर टंग होती है वो बोलते हैं. कई बार कोई डायलेक्ट होती है स्पेसिफिक, अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया को बिलोंग करते हैं, जैसे आप महाराष्ट्र में हो, नॉर्थ महाराष्ट्र में हो, तो घर पे अहिरानी भाषा बोली जाती है. अगर आप कोंकण में हो तो कोंकणी भाषा बोली जाती है. विदर्भा में हो तो वराड़ी भाषा बोली जाती है. और भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कोई डायलेक्ट्स बोली जाती है. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यूजुअली अपनी मदर टंग या अपनी डायलेक्ट में, राइट? एल्डरली रिलेटिव्स भी उसी भाषा में बात करते हैं, घर पे बात करते हैं. ओके, वैसे तो हम हिंदी में बात करते हैं, वी टॉक इन इंग्लिश, हिंदी. सो दिस आंसर विल डिफर फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम? वो अपना समय कैसे बिताते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स को तो सबसे पहले तो वैसे बहुत ज़्यादा लोग रिटायर हुए होते हैं, तो अगर रिटायर हुए हैं तो फिर वो क्या करेंगे? सो मोस्ट ऑफ देम वॉच टीवी, और टीवी पे सीरियल देखेंगे, या तो कोई तो एंटरटेनमेंट, या कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं. और अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स की कोई हॉबी है, वो अगर कोई हॉबी परस्यू कर रहे हैं तो वो हॉबी भी आप लिख सकते हैं. जैसे कि उनको पढ़ना पसंद है, सो दे लाइक रीडिंग. ओके, सो आपको अगला सवाल पूछा, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम? आप उनके साथ कैसे समय बिताते? तो यू स्पेंड टाइम प्लेइंग विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स. कभी आप उनके साथ खेलते हो, उनसे बातें करते हो, उन्हें कहते हो कि मुझे स्टोरी बताओ. सो यू कैन राइट वॉट एवर एक्टिविटीज यू डू विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स. उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम? क्या आपका फेवरेट एक्सपीरियंस क्या है? जैसे कि बेड टाइम स्टोरीज सुनना, ये आपका फेवरेट एक्सपीरियंस हो सकता है. जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स को आप कहीं पे बाहर उनके साथ घूमने जाते हो
तो ये आपका फेवरेट एक्सपीरियंस हो सकता है। कोई कह सकता है कि मेरी ग्रैंड मदर मेरे लिए बहुत अच्छा खाना पकाती है, दे कुक डिलीशियस मील। So these may be the favorite experiences, or you may be doing hanging up with them, doing some activity, या आपकी कोई हॉबी हो, कॉमन हॉबी हो, आप परस्यू कर रहे हो, so you can write about it, right? My favorite experience with my grandparents is the bedtime stories they tell, or the hobbies that we pursue together. उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, what is something that the elderly in your family cannot do easily but enjoy watching you do? तो देर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, ऐसी कुछ चीजें होती है हमारे एल्डरली वो नहीं कर पाते, जैसे कि मोबाइल चलाना उन्हें नहीं आता है, बट उन्हें ये देखना पसंद है कि मोबाइल पे आप क्या क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो, राइट? जैसे कि लाइक आप लाइक कोई हमारी डे टू डे लाइफ में जो चीजें है कि ऑनलाइन कुछ आपको ऑर्डर करना है तो वो आप कैसे करते हो, दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट इट, ये भाई कैसे कर रहे हो आप, मोबाइल पे बात कैसे कर रहे हो, राइट? और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज, देयर आर सम एक्टिविटीज दैट दे एंजॉय वॉचिंग यू डू। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स को ये बहुत पसंद है कि बच्चे खेल रहे हैं, अपने सामने खेल रहे हैं, सो दे लाइक यू प्लेइंग। वो कभी पार्क में किसी बेंच पे बैठ गए और आप लोग खेल रहे हो, स्लाइड पे है, स्लिंग पे है, सो दे लाइक वॉचिंग यू प्ले, राइट? दे देमसेल्व्स कैन नॉट प्ले विथ यू बिकॉज यू सी दे मे बी टायर्ड, एग्जॉस्टेड, ओके? तो वो खुद वो चीजें नहीं कर सकते, पर वो पसंद करते हैं कि आप वो चीजें कर सकते, एंड देयर आर मेनी एक्सपीरियंसेस दैट आर न्यू फॉर देम। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि वो उनके लिए नहीं, आपकी जनरेशन के लिए नहीं, पर उनके लिए वो चीजें नहीं। सो यू कैन राइट अबाउट दीज थिंग्स इन दिस आंसर। आई होप ये आंसर्स आपके लिए क्लियर हो जाए। आई होप दीज आंसर्स आर क्लियर एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट देम। दीज आइडियाज दैट वी डिस्कस्ड विल हेल्प यू टू अटेम्प्ट। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट एक्टिविटी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, मैच द हाइलाइटेड वर्ड्स with their meanings in the given box, okay, in the box given below। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स ये है, excitedly, people living in one particular area, part of a story, main character, believable, discussion, focus and directed। तो let us read this paragraph and let's match the words। जैसे यहाँ पे देखिए ये वर्ड दिया है protagonist, you have to find the synonym of this word। आपको protagonist का मतलब क्या होता है यहाँ पे दिया गया है, तो आपको वो ढूंढना है। So in the context we will guess the meaning। जैसे यहाँ पे देखिए, the casting for the protagonist of our school's annual play was done after a lot of debate as many good actors had auditioned for the role। Now let us see the sentence। The casting for the protagonist। अब protagonist मतलब कौन हो सकता है? Obviously main character of our school's annual play was done after a lot of debate। So is there a word that is synonymous to debate? Yes, I got one, discussion। So the casting for the main character of our school's annual play was done after a lot of discussion as many good actors had auditioned for the role। उसके बाद वाला sentence, we had decided to present an episode from an inspirational story। हमने क्या डिसाइड किया था? To present an episode। episode का मतलब क्या होता है? A part of a story। Many of you have guessed it correctly। We had decided to present a part of a story from an inspirational story। Part of an inspirational story। It was a life story of a group of children who worked with the community to spread literacy। So is there a word that is synonymous to community? Yes, people living in one particular area is called a community। So it was a life story of a group of children who worked with the community to spread literacy। Every day we reached school early to practice with concentration। तो हम पूरा concentration यानी पूरा focus लगा के practice करते हैं, okay? इसके बाद देखिए, let's go ahead। We waited eagerly, we waited excitedly। जो भी कुछ बचे हुए वर्ड्स हैं उसमें से हमें वर्ड्स ढूंढने हैं। We waited excitedly for the final presentation। All of us played our roles in a very convincing manner। So which is the word that is synonymous to convincing? That is believable। You are right। Convincing manner, as our theater teacher had guided us well। अब guided का मतलब कौन सा है? Which word is remaining now? There is only one word that remains, that is directed। So dear children, we have completed these activities। I hope
You have got to learn something. If you have any specific doubts, dear children, you can comment, you can ask. Thank you for watching this video. See you in the next video.